स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्नेक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलेगा, जैसा कि एग्जाम बिल्कुल पास में ही है तो नोबेल पुरस्कार के ऊपर यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार इस साल का किसको दिया। चलेगा, तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने एक वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा आपको समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा तो वहां पे नोबेल प्राइज के नाम से एक टॉपिक होगा, तो यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब अल्फ्रेड नोबेल साहब की पूरी मैंने बायोग्राफी पूरी जीवनी को यहाँ पर समझाया है। आज मैं केवल डिस्कशन करूंगा 2020 के या 2020 के नोबेल प्राइज विनर और उनकी फील्ड और उनके किए गए काम के ऊपर। तो बात करते हैं, यहां पे पहला देखने को मिलेगा 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र का यानी मेडिसिन के फील्ड का नोबेल पुरस्कार यहां पे दिया गया है। 3 लोगों को आपको देखने को मिलेगा, 3 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से? माइकल यूटन अमेरिका के निवासी, हार्वे जे अल्टर ये भी अमेरिका के, चार्ल्स एम राइस आप देख सकते हो फोटो में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां से मैंने फोटो भी लगाया हुआ है। इन्हें हेपेटाइटिस सी दिखाई दे रहा होगा आपको, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। तो ये जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा है तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अब टास्क में ये आता है कि इनके नामों को याद कैसे करें, तो इन 3 नाम को मिला के आप एक नाम बना लीजिएगा। कैसे देखिएगा, पहला नाम हो गया किसका? माइकल अल्टर और राइस। एक साथ बोलिएगा इनको, माइकल अल्टर राइस को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज यहां पर की है। तो एक साथ आप बोलिएगा माइकल अल्टर राइस। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता कहां से हैं, तो ये 2 तो अमेरिका के ऊपर वाले टॉप पर रहेंगे और नीचे ब्रिटेन के आपको देखने को मिलेंगे। तो माइकल अल्टर राइस। चलेगा, आगे बात करते हैं फिजिक्स के फील्ड में यहां पे दिया गया है। ये ब्लैक होल के सिद्धांत को और अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए या उसके पूर्वानुमान के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लैक होल का जो गठन है वो सापेक्षता सिद्धांत को एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन कौन है देख सकते हो आप, रोजर पेनरोज जर्मनी के हैं, ये रेनहार्ड गेंजेल ये अमेरिका के हैं, और एंड्रिया गेज जिसको एंड्रिया गेज भी इनको कहा जाता है, तो ये भी कहां के हैं? ये अमेरिका के हैं। तो एक जर्मनी के हैं और 2 कहां के? अमेरिका के। तो इनको आप एक नाम मिला के बना सकते हो। जैसे मैं को शॉर्ट में बनाना चाहूं तो रोरे एंड्रिया, इससे मेरा काम हो जाएगा। देख सकते हो आप, मैंने क्या बना लिया? रोरे एंड्रिया, बस काम आपका हो गया। रो का मतलब क्या हुआ? रोजर पेनरोज ये लिखा हुआ है। रे का मतलब रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया तो एंड्रिया गेज। तो इन 3 लोगों को दिया गया है ब्लैक होल का जो गठन है सापेक्षता सिद्धांत को इन्होंने एक मजबूत पूर्वानुमान लगा के उसका बताया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? रोरे एंड्रिया करके आप याद करेंगे तो तीनों नाम आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, बात करते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में यहां पे 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, दोनों ही लेडी हैं। ये दिया क्यों गया है? जीनोम की एडिटिंग के लिए, जीनोम में काट छांट के लिए यहां पे इन्होंने एक विधि का विकास यहां पर किया है, एक मेथड को यहां पर इन्वेंट किया है। कौन कौन है आप देख सकते हो, एमेनुअल देखो आप चार्पियर फ्रांस के हैं, ये लेडी हैं, और जेनिफर ए डोडना ये यूएस के हैं। तो इन दोनों को दिया है केमिस्ट्री की फील्ड का नोबेल प्राइज। तो इसको आप कैसे याद करोगे? आप इसको याद कर सकते हो एक शॉर्ट टर्म में इमेजिनेशन करके। देखो इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन, इमे का मतलब हो गया क्या? इमेनुअल चार्पियर, इमेजिनेशन, और नेशन में जो आपको जा रहा है इमेजिनेशन, तो देखो इमेजिनेशन में जो जी जो आ रहा है तो वहां से मतलब क्या हो गया? जेनिफर ए डोडना ये यूएस की है। तो रसायन के लिए इतनी सी बात आप याद कर सकते हो, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन किसका? जीनोम का इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में ई जो है ये बताएगा आपको क्या? इमेनुअल के बारे में जानकारी देगा, और जा जो है ये बताएगा जेनिफर ए डोडना। तो आप यहां पे बता सकते हो क्या? इमेजिनेशन करके इसको याद कर सकते हो। तो इसके पहले अपन ने फिजिक्स का याद कैसे किया है? रोरे एंड्रिया करके फिजिक्स का याद कर लीजिए भाई। रोरे एंड्रिया, रो का मतलब था रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। और पहला जो नाम आपने याद किया था चिकित्सा के क्षेत्र का, कैसे? माइकल अल्टर राइस, ऐसे करके आप नाम याद कर सकते हैं। एक दो बार आप नाम लिखने की कोशिश करोगे, लिख के आप याद करोगे, आराम से नाम आपको याद हो जाते हैं।
बात करते हैं शांति का या पीस का जो नोबेल प्राइज दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए की एक एजेंसी है। इसने भुखमरी के खिलाफ एक ग्लोबल बोलना चाहिए कि मूवमेंट चलाया था, एक ग्लोबल आंदोलन जंग यहां पे लड़ी थी और 10 करोड़ से अधिकतर लोगों की यहां पर मदद की थी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये तो ऐसे याद होता पीस का, तो आपको ऐसे याद भी हो जाएगा कि पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। आगे बात करता हूं मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दो लोगों को दिया गया है, तो आप देख सकते हो कौन। पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। दोनों ही यूएस के हैं। इनको जो नीलामी सिद्धांत जो होता है उसमें सुधार करने के लिए और नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए, नीलामी सिद्धांत में कुछ नए तरीके आजमाने के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन कौन? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। इनको कैसे याद करेंगे? तो देखो बात किसकी हो रही है? इकोनॉमी की बात हो रही है। तो इकोनॉमी से कुछ ऐसे याद कर सकते हो, मिलीग्राम याद कर सकते हो, तो मिलीग्राम करके आपको याद हो जाएगा। और बिल्सन मिलीग्राम कुछ ऐसे करके आप बना सकते हो। नॉन टेक्निकल है मगर आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, दोनों यूएसए के। अंतिम आपको देखने को मिलेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये लुइस ग्लुक, ये अमेरिका की कवित्री हैं, इनको यहां पर ये पुरस्कार दिया गया है इनकी शानदार काव्य शैली के लिए, जो कि ग्लोबली या जो कि वैश्विक पहचान यहां पर दिलाती है। इस तकनीकी के लिए या इस काव्य शैली के लिए लुइस ग्लुक को नोबेल प्राइज दिया गया है साहित्य के क्षेत्र का। आई होप सारे नाम आपको यहां पर याद हो गए होंगे, तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। तो याद करिएगा, मैंने मेडिसिन की फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 नाम आपको बताए थे और 3 नाम को याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था। माइकल अल्टर राइज मतलब माइकल ह्यूटन अमेरिका के निवासी, हार्वे जे अल्टर अमेरिका के, चार्ल्स एमराइज ये ब्रिटेन के। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर यहां पर मैंने चर्चा की थी फिजिक्स के ऊपर, भौतिकी के ऊपर। भौतिकी का नोबेल प्राइज ये भी 3 लोगों को दिया गया है, तो उसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। और रोरे एंड्रिया, याद करिएगा, रोरे एंड्रिया, इन तीनों को ब्लैक होल का जो गठन है सापेक्षता सिद्धांत के लिए एक मजबूत पूर्वानुमान इन्हें लगाया था, जिसके लिए सामान्य भाषा में ब्लैक होल का सिद्धांत इतना आप याद कर सकते हो। तो रोरे एंड्रिया मतलब, और रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। तो रोजर पेनरोज जो है ये हैं जर्मनी के, बाकी के रेनहार्ड और एंड्रिया गेज जो हैं ये हैं अमेरिका निवासी। फिर मैंने आपको रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यहां पर मैंने एक शब्द आपको याद कराया था, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन याद करिएगा, इमेजिनेशन 2 शब्द पे फोकस कराया था, ई और जे। तो ई से आपको देखने को मिलेगा इमैनुअल चार्पियर, इसके अलावा जे से आपको देखने को मिलेगा जेनिफर ए डोडना, ये फ्रांस के थे और ये यूएसए के थे। जीन एडिटिंग के लिए दिया गया था, मैंने बोला था इमेजिन करना है किसका, जीनोम का इमेजिन करना है आपको, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। पीस के लिए बात की थी मैंने, शांति की पुरस्कार की चर्चा आपके साथ की थी। तो यहां यूएसए की एक एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है क्या, शांति का नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमिक्स की चर्चा मैंने की थी, तो मैंने एक शब्द आपको बताया था मिलीग्राम, तो मैंने बोला था बिल्सन मिलीग्राम, यदि आपको नाम याद आ रहा हो। तो यहां पे रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रोम, तो मिलीग्राम मैंने उसको याद कराया था। तो पॉल आर मिलग्रोम दोनों यूएसए थे। जो नीलामी सिद्धांत जो है, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए या नीलामी सिद्धांत के नए तरीकों के आविष्कार के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया है। और अंतिम जो मैंने आपको बताया था लिटरेचर साहित्य के फील्ड का, तो लुइस ग्लुक जो है अमेरिकी कवित्री हैं, शानदार काव्य शैली के लिए इनको यहां पर पुरस्कार दिया गया है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप बताइएगा। रोज शाम को 7 बजे मैं लाइव लेक्चर यहां पे लेता हूं, एक शाम को 7 बजे और एक रात को 9 बजे। तो कोई भी टॉपिक है साइंस टेक का जो आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके भाई, थैंक यू।